हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रिबन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिकअप रिंग रीडिंग। ओके, दो रिंग है मेरे पास। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आज का टॉपिक क्या है। वो आज का टॉपिक है कि जो नेक्स्ट वीक है 26 अगस्त से लेकर, या फिर हम 25 भी बोल सकते हैं क्योंकि आज मैं 24 को ये वीडियो बना रही हूँ। तो 25 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक क्या होने वाला है, ये अगला वीक जो है वो कैसे रहने वाला है, अगस्त का लास्ट वीक कैसे रहने वाला है, ये जानने के लिए ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज़ अ टर्कोइज, जिसको हम नीलम बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत कुछ उसके नाम बहुत है। फिरोज़ा बोलते हैं, टर्कोइज और नीलम बोलते हैं। ये वो रिंग है। और ये जो रिंग है वो मून स्टोन है। ओके, तो दोनों में से कोई भी आप एक पाइल चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे। ओके, है ना। अब आप देख सकते हो टर्कोइज और मून स्टोन। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट में यस और नो के मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल हो और उसका जवाब जानना हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। ये है टर्कोइज रिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। मैं यहाँ शिव जी के पास रख देती हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, आई थिंक आपको ये अभी दिखाई देगी। तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों के बारे में कि वीक के स्टार्ट में आपका जो 25 अगस्त जो दिन है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप लोग ना थोड़ा सा निराश हो सकते हो। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो हमको ये बताता है कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने का मन कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ मुझे यही दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों के लिए कि वीक के स्टार्ट में एनर्जी जो रहेगी वो थोड़ा सा निराशाजनक रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाना चाहिए। द डेविल की एनर्जी भी वही बता रही है, फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, क्या करें समझ नहीं आना। आपको लगेगा कि अरे अब तो भी ये अगस्त मंथ भी ख़त्म हो रहा है, फिर भी मेरे प्रॉब्लम क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का यही कार्ड हमको बताता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके, कितने सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, बट आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उल्टा ओवर थिंकिंग हो रही है। बट फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग लड़ रहे हो, आपने हार नहीं मानी है। आप लड़ रहे हो इस चीज़ से। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। फिर देखते हैं कि ये वीक कैसे रहने वाला है, इस वीक की क्या एनर्जी है। इनडिसीजन, 7th चक्रा, आर्केंजल यूरियल एंड एनवी। ओके, ओके, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीक की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनडिसीजन मतलब दुविधा में पड़ने वाले हो कि क्या किया जाए, किस चीज़ को चूज़ किया जाए। मुझे एक पता है क्या दिख रहा है, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आई एम सो सॉरी। मुझे ना ऐसा दिख रहा है ना कि आपके सामने 2 तरह की चॉइसेस, वाव, मेरे मन में आया विकल्प आने वाले हैं। मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी हो रही है। आपके पास 2 तरह की चॉइस आने वाली है। ओके, एक है डार्क साइड, एक है ब्राइट साइड। ओके, पर आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है। आपको अपने इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेना है। या तो आप खुद को दोष देते हुए, देखो
प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम को ही आप इन्विटेशन दो, या फिर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके ब्राइट साइड को चूज़ करो, क्योंकि आपको जो दो राह मिलने वाली है, कोई चॉइस मिलने वाली है। एक चॉइस आपको अपने मंजिल तक ले जाएगी, दूसरी चॉइस आपको फिर से वही कर्मा में घूमने वाली मिलने वाली है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको कि क्या बोल रही थी, हाँ, कि सोच समझकर डिसीजन लेना। कुछ ऐसी चॉइस आने वाली है जिससे आप अंधेरे में जा सकते हो या उजालों में, ये आपके चॉइस के ऊपर है। और इसके लिए आपको इंट्यूशन पावर पे बिलीव करना है। ओके, खुद को तकलीफ देने के बजाय आप अपने प्रॉब्लम से उभरने के लिए क्या कर सकते हो, ये सोचना ज़रूरी है। यस, डिसेप्शन लव लाइफ में देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में भी हनीमून फेज हो, यानी आपकी लव लाइफ एकदम एक्यूरेट हो या फिर प्यार भरी हो, तो पहले जो डिसेप्शन की भावनाएं हैं कि वो तो मैं हूँ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं, या फिर सामने वाला पर्सन ऐसा है ही नहीं, जो भी डिसेप्शन है आपके मन में अंदर, उसको आपको थोड़ा सा ना, मैं क्या मेरा ओके, तो कुछ पर्सन्स हैं जो डिनाइल में जी रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको प्यार मिल ही नहीं सकता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद से तो प्यार करें, तभी आपके लिए हनीमून फेज वाला प्यार आ सकता है। मुझे लगता है ना कि पहले आप लोगों को खुद की अहमियत पता होनी चाहिए। यू लव सॉरी, लव योरसेल्फ फर्स्ट और यू डिजर्व लव, ये मेरे मुंह में आ रहा था। तो देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप तो प्यार डिजर्व करते हो। अगर सामने वाला पर्सन उस बात का डिनाइल कर रहा है तो जाने दो, आप खुद से प्यार कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, तब आपके लाइफ में हनीमून वाला फेज आएगा। तो आपको ये मैसेज है ना कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और देखते क्या है, द स्टार, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। मुझे अगेन यही दिखाई दे रहा है, आपकी कोई विश कंप्लीट हो सकती है, पर उसके लिए उससे पहले आपको कोई चॉइस दी जाएगी। आपकी कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, ऐसा मैसेज होता है ना कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है। अगर आपका कुछ सपना है जिसको पूरा करना है, तो आपके पास दो विकल्प होंगे, उसमें से आपको सही विकल्प को चूज करना है, तब आपके लाइफ में उसका परिणाम आपको मिल सकता है। अगर आपने सही चीज़ को चुना, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप स्टेबल हो सकते हो, अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आप सेविंग कर सकते हो। फाइनेंस के लिए भी मुझे यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो करियर रिलेटेड कोई विश आपकी यहाँ मुझे कंप्लीट होते दिखाई दे रही है, अगर आपने सही चॉइस की तो। अगर आपने सही चॉइस नहीं किया तो फिर से आप उन्हीं उलझनों में बंधे हुए खुद को पाने वाले हो। तो ये आपका कर्म डिसाइड करने वाला है। तो देखते हैं और ऐसा क्या है जो फिक्स होने ही वाला है। द जजमेंट, फैसला। देखो, आपको कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाना ही है। पाइल नंबर 1 वाले पीपल्स, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। देखिए, टेम्परेंस, द मैजिशियन एंड द जजमेंट। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ कि आपको ना इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है। इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में आकर ही आप सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप एक डिसीजन ज़रूर लेने वाले हो इस आने वाले वीक में, कि जो आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। या तो आप बहुत अच्छा करोगे, या तो आप उसी उलझने में उलझते रहने वाले हैं। और ये सब आपके डिसीजन मेकिंग पावर पे डिसाइड है। कोई ना कोई ऐसा फैसला आपको करना ही होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। टिकटॉक, टिकटॉक। देखो, अगेन मुझे यहाँ फैसले की घड़ी सुनाई दे रहा है। यिन, ओके, भाई, टू बी फेयर, यस, जस्टिस का कार्ड है, टिकटॉक है। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये बताया जा रहा है एडवाइस के तौर पर
आप किसी भी चीज़ के लिए व्हाई पूछिए। मतलब अगर आपके दिलो दिमाग में सवाल है, ओके, अगर आपके दिलो दिमाग में सवाल है, हाँ, अगर आपके दिलो दिमाग में सवाल है तो उसकी वजह जानने की मतलब अपने आप को सवाल पूछो, भगवान को सवाल पूछे, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, आपको जैसे टेम्परेंस का कार्ड आया था, अपने भीतर आपको फेमिनाइन एनर्जी को इनवाइट करना है। अपनी अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को आपको क्या करना है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है और प्यार में ऑपरेट करने की ज़रूरत है। जब आप इस एनर्जी में आओगे तो टू बी फेयर, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे और फिर टिक टॉक राइट समय पे राइट चीज़ें होंगी और आप विक्टोरियस मोमेंट को एंजॉय करोगे। तो मुझे लगता है आपको हर एक चीज़ से बताया गया है कि आपको क्या और कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है। तो आई थिंक कि आपको अब समझ में आ जाएगा आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर कि आपको कौन सा फैसला लेना पड़ेगा। ओके, तो ये थी रही पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब येस और नो का क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं उसके लिए कार्ड्स ड्रॉ करूंगी, तो आप अपने मन में येस और नो के लिए कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या आंसर्स होंगे। ओके, यस, नो नीड टू वरी, दिस इज द साइन। ओके ओके आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि यस और नो में आंसर यस, आपका आंसर यस है और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। और दिस इज द साइन, अगर आप अपने अंदर अबंडेंट या खुश फील कर रहे हो, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली आपका डिसीजन सही होगा। तो बेसिकली यहाँ मुझे मून की एनर्जी मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यू मून की एनर्जी दिखाई दे रही है और यही एक फुल मून है। मतलब अगर सामने न्यू मून दिख रहा है, धुंधलापन है, फिर भी यकीन करो कि वो पूरा है। इस तरह के कुछ मैसेज मिल रहा है मुझे। तो यस और नो में आंसर यस है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी मून स्टोन का रिंग चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं हम कि आपकी करंट एनर्जी कैसी रहेगी। 25 अगस्त को आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, स्टार्टिंग मतलब आपकी करंट एनर्जी क्या है, तो पाइल नंबर 2 आपको मैं बताना चाहती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप किसी चीज़ के वेटिंग में हो। बहुत थकावट हो रही है मुझे एक्चुअली, मैं अभी कंटिन्यू बात कर रही हूँ, इसके लिए भी हो सकती है, या फिर आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हुए हो। सो या मुझे तो वो थकावट वाली ही एनर्जी आ गई कोई ना, चलो मैं थोड़ा एनर्जी क्लीन कर लेती हूँ। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, प्यार में हो, आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए और वो हो नहीं रही है तो आप बहुत दुविधा में हो, कंफ्यूजन वाले माइंड स्टेट में हो और शायद आप कुछ चूज़ करना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लिया कैसे जाए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो पत्थर पे सॉर्ट्स अगर आप मारोगे तो कुछ ही क्या ही उखड़ने वाला है। ड्यूअल माइंडसेट मुझे आपका अभी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ। द थिंकिंग मैन सॉरी, जर्नी, ओके, अटैचमेंट, ओके,
मुझे मुझे ये गाना पहले से याद आ रहा था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो यस, आपके लाइफ में किसी चीज़ का पर्दा फाश होने वाला है। अटैचमेंट मतलब अगर आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए थे, अटैचमेंट आपकी कुछ ऐसी थी जो सही नहीं थी, तो वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। या आप अगर किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, मतलब कुछ तो ऐसा पर्दा फाश होने वाला है, किसी का मुखौटा आपके सामने उतरने वाला है, कोई सच्चाई, कोई रियलिटी आपके सामने आने वाली है जो आपको चेंज कर देगी। ओके, द थिंकिंग मैन मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत सोच विचार करोगे, बट ये मुझे ओवर थिंकिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ जो क्रिस्टल है वो बहुत ही मतलब क्लियर कॉर्ड्स वाला है। तो आप बहुत ही मुझे ये शिवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप भक्ति में रहने वाले हो, आप मेडिटेशन करोगे। मुझे लगता है कि आप बहुत ही क्लींस करोगे अपने माइंड को। आप बहुत हीलिंग वे में अपने आप को रखने वाले हो इस वीक में, और इससे आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और वो जर्नी आपको सही मायने में एक न्यू बिगिनिंग देने वाली है अपने लाइफ में। और देखते हैं कि क्या चेंज होने वाला है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अ न्यू लव एंड अट्रैक्शन। तो आपके लाइफ में दिस वीक प्यार आ रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ मतलब आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, आपको अपना काम करते रहना है, किसी चीज़ के लिए आस नहीं लगानी है, आपको अट्रैक्ट करना है। ये बताया जा रहा है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है, आपको उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, खुद को खुश रखना है। जब आप खुश रहोगे तो डेफिनेटली अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर योर रोमांटिक फीलिंग। तो नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो आपके लिए बहुत ही रोमांटिक फीलिंग रखने वाला है। तो डेफिनेटली न्यू लव आप अट्रैक्ट करोगे अपने आप को करंट सिचुएशन में। जैसी सिचुएशंस आ रही है उसको एक्सेप्ट करके, और आपको बस हैप्पीली जीना है उन मोमेंट्स को। ये अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली प्यार आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, क्या एनर्जी है। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है ना कलर भी। देखो, आपकी लाइफ से सॉरो अब जा रही है, प्रॉब्लम्स जो है वो जा रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप एक चैप्टर क्लोज कर रहे हो और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए सज्ज हो। माना अभी थोड़ा कंफ्यूज हो कि हाउ टू रीच योर गोल्स, बट आप किसी चीज़ को छोड़कर अपने सपनों के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हो इस वीक में, जिसका परिणाम आपको क्या मिलने वाला है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल होगी, आप कम्युनिकेशन में आओगे। मुझे ये विश ना रिलेशनशिप के बारे में दिख रही है, या फिर आपका जो भी सपना रहा होगा, यहाँ मनी के रिलेटेड भी है। अगर आपका करियर रिलेटेड कोई सपना है तो वो आपके लिए सच हो रहा है इस वीक में कंप्लीट होने के लिए। और अगर आपका सपना लव लाइफ रिलेटेड है तो यस, डेफिनेटली वो टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपका कोई सपना पूरा हो रहा है दिस वीक। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, अगेन स्टार की एनर्जी, जस्टिस एंड द मून। यस, आपके लाइफ में अब जस्टिस हो रहा है, आपका पास्ट लाइफ का कर्मा खत्म हो रहा है और न्यू बिगिनिंग हो रही है। वाह, कैसे कार्ड्स कितने मिलजुल के आए हैं ना। सच में आपका कोई सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत ही अपने आप को पेशेंसली रखा है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दिया है और आपने कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अपने अच्छे कर्मों के फल आपको मिलेंगे एक आपका सपना पूरा होकर। फिर वो सपना अगर आपके लव लाइफ रिलेटेड हो तो वो आपको मिलने वाला है। अगर आपका सपना लव के अलावा करियर लाइफ से रिलेटेड हो तो वो आपका कोई सपना कंप्लीट हो रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है, आप बहुत ही क्लींस और रोमांटिक होने वाले हो, इमोशनली बैलेंस होने वाले हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या है, देखते हैं कि एडवाइस रेस राउंड एंड राउंड, इससे आप बाहर आ रहे हो फाइनली।
एनहांसिंग गिफ्ट, यस यस, मैंने कहा ना कि आपको आपके अच्छे कर्मों की फल मिल रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप, यस, आपकी हीलिंग हो रही है। और टाइम टू गो, यस, अब आपको दुनिया में राज करने की ज़रूरत है। आपके लिए एक पोर्टल ओपन हो रहा है जहां आपको बहुत सारे डिवाइन गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, आपको हीलिंग मिलने वाली है। और फाइनली ये जो राउंड की सिचुएशन थी, यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। देखो, टाइम टू गो। अब इस पास्ट लाइफ कर्मा से मुक्ति हो रही है। आप नए चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। और उसमें क्या है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और उसके साथ साथ नैप यानी हीलिंग भी है। देखो यहाँ कितने गोल्डन एंड स्टार है। तो जो भी आप करोगे आने वाले दिनों में आपको बहुत हीलिंग महसूस होने वाली है। आप बहुत अच्छे टाइम आपका आ रहा है। 24 यानी 6 नंबर लग्जरी को बताता है, बैलेंस को बताता है, फाइनेंस को बताता है। तो आने वाले दिनों में आपका जो टाइम पीरियड है वो अच्छा होने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो ये 6 दिनों के बाद ही आ रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके दिमाग में कोई यस और नो का सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं दे रही हूँ। देखते हैं हम इस कार्ड के जवाब क्या होगा। गो, द टाइम इज अ राइट, रिकंसिडर एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो अगर आपको यस और नो में आंसर जानना है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सही ट्रैक पर हो, पर थोड़ा सा 15 डेज या मंथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। 15 डेज की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप थोड़ा सा ना अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो। आपको जो समझना है, जो सच्चाई आपको जाननी है वो आपको मिलेगी जानने के लिए। बट आने वाले 1 मंथ के अंदर आपको इसका जवाब पूरी तरह से हाँ मिलेगा। बट अभी जो आपके लिए जवाब है वो है कि हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट टाइम पे राइट टाइम आया है। बट अभी वो पूरी तरह से नहीं आया है। देखो, जैसे ही साइकिल्स मून के कंप्लीट होंगे और यहाँ फुल मून है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी फुल मून को 1 मंथ बाकी होने वाला है, राइट। तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को तब तक पेशेंसली हैंडल करना है, अपने इंट्यूशंस की सुननी है। तभी आपके लाइफ में क्या होने वाला है, राइट टाइम आएगा और उस चीज़ का आंसर येस होने वाला है। तो येस, विद इन अ मंथ आपको आंसर येस में मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर किसी और के साथ ये वीडियो शेयर भी करना चाहते हो, गो अहेड, आप शेयर कर सकते हो। सो मुझे बहुत खुशी होगी इससे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।